दूसरा नाटक समाजवादी पार्टी का कुछ दिन पहले मैं चल रहा था, सड़क पे जा रहा था, मुझे इनका एक नारा दिखाई दिया, उम्मीद की साइकिल, उम्मीद की साइकिल। 4 बार आपने मायावती जी पे उम्मीद की, 3 बार मुलायम सिंह यादव जी पे उम्मीद की, चीफ मिनिस्टर बनाया उनको, बीजेपी पे उम्मीद की, चीफ मिनिस्टर बनाए। उम्मीद की साइकिल कहते हैं आज। जब आपने उन पे उम्मीद की थी, क्या दिया उन्होंने आपको, याद है? पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा था, याद है आपको? एक एफआईआर नहीं दर्ज होता था, कमजोर लोग, गरीब लोगों को हटा दिया जाता था, फेंक दिया जाता था बाहर। उम्मीद की साइकिल। सिर्फ गुंडे उम्मीद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आ जाए, सिर्फ गुंडे उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन जाए, पुलिस स्टेशन में फिर से घुस जाएंगे। विकास की बात नहीं की, प्रगति की बात नहीं की। कहते हैं भैया कंप्यूटर से किसी का फायदा नहीं होगा, अंग्रेजी से किसी का फायदा नहीं होगा, टेलीफोन से किसी का फायदा नहीं होगा। गरीबों को अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर गरीब अंग्रेजी सीख जाएगा तो 15,000 रुपए की नौकरी एकदम मिलती है। कर्नाटक जाइए, आंध्र जाइए, दिल्ली जाइए, हरियाणा जाइए, 15,000 रुपए से शुरुआत होती है। मगर वो कहते भैया सिर्फ अमीर लोगों को अंग्रेजी में बोलना चाहिए, कंप्यूटर गरीब को नहीं सीखना चाहिए, जिससे पैसा बनेगा। शिक्षा गरीब तक नहीं पहुंचनी चाहिए, स्वास्थ्य नहीं पहुंचना चाहिए, रोजगार नहीं पहुंचना चाहिए। आप जाते हो महाराष्ट्र जाते हो, काम करते हो, पसीना देते हो, मगर यहां रोजगार का हक नहीं है। 22 साल सरकारें चलाई इन्होंने। लद्दाख जाता हूं, वहां यूपी के लोग मिलते हैं। उम्मीद की साइकिल की बात करते हैं। अल्पसंख्यकों ने उम्मीद की थी इन पे, क्या दिया? 2009 में हमारे पास आए, उन्हें लग रहा था लोकसभा में निकल नहीं पाएंगे, हमारे पास आए वो, और उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा भैया समझौता करिए हमसे। हमने उनसे पूछा भैया क्या समझौता? आप 5 सीटें लीजिए, कांग्रेस पार्टी का दम नहीं है यूपी में, 5 सीटें आप लीजिए, हमें दीजिए बाकी सीटें, एक साथ हम चुनाव जीतेंगे। हमने उनसे कहा देखिए आप ऐसे करिए, आप जाइए 80 सीटों पे लड़िए और हमें आप लड़ने दीजिए 80 सीटों पे। चुनाव के बाद हम आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, फिर देखेंगे कमजोर कौन है, मजबूत कौन है। उनके लोगों ने हमें कहा कि आप लोग पागल हो गए हो, आपका यूपी में कुछ नहीं है, आप सुसाइड कर रहे हो। हमने उनसे कहा भैया यूपी की जनता को हम जानते हैं, सुसाइड आप कर रहे हो। चुनाव से पहले उन्होंने क्या किया? घबराए थे कि भैया कि लोकसभा इलेक्शन में वोट नहीं पाएंगे, तो मुलायम सिंह यादव जी ऐसे स्टेज पे कल्याण सिंह जी से गले मिले, क्योंकि उनको लगा कि इस बार बात नहीं बनेगी। उनके लोग आए थे हमारे पास, हमने उनसे पूछा ये क्या किया, और इनके लोगों ने हमें कहा कि राहुल जी आप अभी राजनीति में नए हैं, मुसलमान कहीं नहीं जा सकता, अल्पसंख्यक कहीं नहीं जा सकता, वो हमारे साथ रहेगा। हमने किसी से सौदा नहीं किया और ना हम करने वाले हैं। हम आम आदमी की सरकार चलाते हैं, हर एक की सरकार चलाते हैं। सच्चर कमीशन की बात की, सच्चर कमीशन बैठाया, पहली बार सच्चर कमीशन ने कहा कि अल्पसंख्यक
विकास में नहीं शामिल हो रहे हैं। हमने लाखों स्कॉलरशिप दी, यूपी में आपको मिली, एक नहीं मिली। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने पैसा भेजा जहां अल्पसंख्यक ज्यादा है, पैसा मिला नहीं मिला। आरक्षण की बात शुरू हुई, दिग्विजय सिंह जी अभी कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण करने वाली है क्योंकि हम सबको एक साथ शामिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रेस वालों ने मुलायम सिंह यादव जी से कहा, यादव जी आपको क्या लगता है आरक्षण होना चाहिए या नहीं? और मुलायम सिंह यादव जी ने कुछ नहीं जवाब दिया, शांत बैठे थे। जैसे अभी सन्नाटा है इस मीटिंग में, वैसा सन्नाटा छा गया था। फिर से पूछा प्रेस वालों ने, मुलायम सिंह यादव जी क्या लगता है होना चाहिए? सन्नाटा। कांग्रेस पार्टी ने किया, मायावती जी खड़ी हो गई, उन्होंने कहा भैया हमने कहा था। चीफ मिनिस्टर थे आप, 4 बार चीफ मिनिस्टर बनी, आपने नहीं किया। 5 साल चीफ मिनिस्टर थी, नहीं किया। मुलायम सिंह यादव जी 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, नहीं किया। मगर जब कांग्रेस पार्टी ने किया, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कम किया, ज्यादा करना था। अगर हम होते 28% करते, 18% करते। तो ऐसे करें, अपने मैनिफेस्टो में लिख लें कि 18% 28% करने वाले हैं। ऐसे भाषण में कह दें कि मैं 18% अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन देना चाहता हूं। कभी नहीं कहेंगे और कभी नहीं करेंगे। हम जो कहते हैं हम करते हैं। एक वायदा किया था, आम आदमी की सरकार चलेगी, मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार देने वाले हैं, शिक्षा का अधिकार दिया, कर्जा माफी की, 60,000 करोड़ रुपए किसानों को दिया, किसानों की लड़ाई लड़ी भट्टा परसौल में, टप्पल में, बिल लाए पार्लियामेंट हाउस में, लोकपाल बिल की बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल रखा, बीजेपी को लोगों ने मारा उसको। मायावती जी अपने मंत्रियों को निकाल रही है, बीजेपी के लोग उनको ले रहे हैं, भ्रष्ट मंत्रियों को। और अडवाणी जी जा रहे हैं, पूरे देश में चक्कर काट रहे हैं, कह रहे हैं भैया भ्रष्टाचार हटाओ। कर्नाटक में नहीं हटना चाहिए, यूपी के मंत्री भ्रष्ट नहीं है, झारखंड में नहीं हटना चाहिए, उत्तराखंड में नहीं हटना चाहिए, गुजरात में नहीं हटना चाहिए। पूरे देश को कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और फिर लोकसभा में लोकपाल बिल की हत्या करते हैं। मुस्कुरा रहे थे लोकसभा में, मुस्कुरा रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये मेरा सपना नहीं है, हमारा सपना नहीं है, ये मनमोहन सिंह जी का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का सपना है। हाँ, हमारा सपना है, मजबूत लोकपाल हमारा सपना है। और आप देख लीजिए, हम इसको लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लोकपाल लाएंगे और उनको हराएंगे। मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, मैं यहां यूपी को बदलने आया हूं। यहां पे यूपी का जो युवा है, जो यहां खड़ा हुआ है, आपके हाथ बांध रखे हैं, आप सबके हाथ 22 साल से बांध रखे हैं, आपके हाथ खोलने हैं। मैं यहां यूपी को बदलने आया हूं और मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं जब तक इस प्रदेश में बदलाव शुरू हो। हटूंगा नहीं मैं। देखो, चाहे मुझे 2 सीट मिले या 200, मैं यूपी को यहां बदलने आया हूं, हटूंगा नहीं मैं। खड़ा हूं यहां पे आपके साथ, देख लेना आप, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 50 साल लगे, मैं यहां खड़ा हूं, क्योंकि मैं आप पे भरोसा करता हूं, यूपी की जनता में भरोसा करता हूं, यूपी के हर व्यक्ति में, हर युवा में भरोसा करता हूं। मैं किसी से यहां सौदा करने नहीं आया हूं, मैं यूपी को बदलने आया हूं और बदल के जाऊंगा। आप सब यहां आए दूर दूर से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।